भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ खुलते डोर को आस्ते से कस दिया है। आपको बता दें कि लगातार ये चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी अब एक साथ नहीं चल पाएंगे। इसके कई कारण बताए जा रहे थे और कहा यह जा रहा था कि दोनों के बीच में तल्खियाँ हो गई हैं। लेकिन इन सब बातों पर विराम लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा स्ट्रिंग ऑपरेशन किया है। इस स्ट्रिंग ऑपरेशन में एक बात खुलकर सामने आई है कि इस स्ट्रिंग ऑपरेशन में ललन सिंह कटघरे में खड़े हैं। ललन सिंह को कटघरा में खड़ा करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये बातें कह करके सबको चौंका दिया है कि ललन सिंह जदयू में रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन साथ ही इस बात का दावा भी किया गया है कि 2024 और 25 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, ये बिल्कुल तय और पक्का है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के पार्टी के मीडिया विभाग के जो इंचार्ज हैं, उन्होंने साफ तरीके से कहा है, जिनका नाम आप जानते ही है कि राजीव रंजन है और ललन सिंह का भी नाम राजीव रंजन है। अब ऐसी स्थिति में जहां ये कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों के संबंध विच्छेद हो जाएंगे, वहीं राजीव रंजन ने साफ तरीके से कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री और अमित शाह, जो कि पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है, आज से एक सप्ताह पहले ही उन्होंने इसी पटना की धरती पर कह दिया था कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच गठबंधन में ही होगा। इस बात को लेकर के कोई संदेह और संशय किसी को नहीं होना चाहिए। अमित शाह के बयान को, अमित शाह के इस बात को राजीव रंजन पूरी तरह से ब्रह्मवाक्य बता रहे हैं और उनका कहना है कि इस पूरे मामले पर जो भी ललन सिंह कह रहे हैं वो खुद ही जदयू में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये अलग बात है। ललन सिंह के बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, माफ़ कीजिएगा, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और मीडिया विभाग के इंचार्ज हैं राजीव रंजन, उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि ललन सिंह जेडीयू के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। भाजपा जेडीयू के साथ है और जेडीयू जो है वो नीतीश कुमार से जानी जाती है। कौन 3 में है, कौन 13 में है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। कई ऐसे लोग हैं जिनकी कोई पहचान नहीं है, जो अपने आप को बयानों से पहचान में लाने की कोशिश करते हैं। जेडीयू में ऐसा कोई नेता नहीं है जिसकी अपनी कोई व्यक्तिगत पहचान हो नीतीश कुमार के सामने। जेडीयू की पहचान सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के अलावा जेडीयू का कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंधों को लेकर के बोलने का अधिकारी नहीं है। इसका कोई मायने नहीं रखता कि कौन क्या बोल रहा है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तय कर चुका है कि 2024 और 25 में विधानसभा के साथ साथ लोकसभा का चुनाव भी हम साथ साथ लड़ेंगे। इस पूरे मामले को लेकर के हम आपको बताते हैं कि किस तरह से राजीव रंजन ने जो ये बातें कही थी कि 2024-25 में क्या होगा, ये कहना मुश्किल है। इस बात का जवाब बड़ी ही मजबूती के साथ दिया है और हमने पहले भी आपको खबरों में बताया था कि दिल्ली में महामंथन चल रहा है, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अगर नीतीश कुमार जिस तरह से आरसीपी सिंह को लेकर के अपने इर्द गिर्द के लोगों के जो डिमांड थे, जो उनका दबाव था, वो मान गए, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंधों को विच्छेद करने के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी के इस दावा को झूठा करेंगे कि जिसमें 2024 और 25 का चुनाव साथ लड़ने की बात और मजबूती से भारतीय जनता पार्टी कह रही है। इस खुलासे में स्ट्रिंग ऑपरेशन को इसको कह सकते हैं आप। ये भी कहा गया है राजीव रंजन की तरफ से, जो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और प्रवक्ता भी हैं, कि पहले भी ऐसे लोग जदयू से बाहर हो चुके हैं। अब देखना होगा कि इनके बयानों में कितना दम है और आगे क्या कुछ होता है। इस सारी बातों को लेकर के ललन सिंह के 43 सीटों पर सिमटने और षड्यंत्र करने की बात को पूरी तरह से नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ आगे भी कंटिन्यू करने की बात पर मुहर लगाई है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।